Assalamualaikum students, welcome back to this tutorial. Students, I am Miss Hafiza Tehmina and I am lecturer at Scholars College. Students, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। एंड अब मैं आप लोगों को प्लाज्मा की एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। सर जैसे कि हमें पता है कि प्लाज्मा जो है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों चार्जेस होते हैं। आपको पता है कि चार्ज कोई भी हो उसकी एक फील्ड होती है, वो फील्ड पैदा करता है। तो प्लाज्मा की मदद से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा हो सकती हैं। तो इसी पर्पस के लिए हम लोग प्लाज्मा को पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से हम प्लाज्मा को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लाज्मा बिकॉज हम लोग को पता है कि प्लाज्मा के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो प्लाज्मा की एनर्जी को यूज़ करते हुए हम लोग जितने भी हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें से जर्म्स को किल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लाज्मा का, ठीक है। मतलब ये कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, उन सबको जर्म से प्योर करने के लिए हम लोग प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। एंड वो प्रोसेस जिसमें हम लोग फिजिकल मीन यूज़ करते हैं जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए, उसको हम कहते हैं सर्टिलाइजेशन। इसका मतलब प्लाज्मा सर्टिलाइजेशन के फिनोमेने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लाज्मा जो है वो हमारे फूड पार्टिकल जो है उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं उन सबको किल करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। और वो प्रोसेस जिसमें हम फूड पार्टिकल्स हमारे पास जो फूड होती है उसको हम जर्म से प्योर करते हैं, वो फिनोमेना जिसमें जर्म से फूड को जर्म से प्योर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। सो इस पास्चराइजेशन के फिनोमेने में भी हम लोग प्लाज्मा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि जब हम लोग अक्सर औकात देखते हैं कि एक फ्लेम होता है वेल्डिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो असल में वो फ्लेम एसिटाइलिन गैस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वो जो फ्लेम एसिटाइलिन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उन दोनों की रिएक्शन से एक एसिटाइलिन का फ्लेम पैदा होता है। वो फ्लेम असल में प्लाज्मा होता है। तो वो प्लाज्मा हम लोग उस टाइम दो मैटर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की वो सिंथेसिस फॉर्मेशन जो है उसके लिए भी हम किसको यूज़ कर सकते हैं? प्लाज्मा को, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर की फॉर्मेशन के लिए भी आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी चिप्स होती हैं और छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको ज्वाइन करना होता है। तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्लाज्मा का, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसीलिए हम लोग को पता है कि हमारे पास ये जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें दो एटम्स को आपस में मिलाया जाता है। तो जब दो एटम्स को आपस में मिलाया जाता है तो अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो वो फिनोमेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर वो हम ऐसे आम कंडीशन में करें तो उस फिनोमेने के दौरान अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत रेडिएशन भी रिलीज होती हैं। और वो रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर जाके हम हमारी बॉडी की जो हमारी स्किन है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो उस फिनोमेना को अगर हम प्योर तरीके से करें तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्लाज्मा का। मतलब प्लाज्मा एनर्जी देगा, इस एनर्जी की मदद से दो एटम्स को आपस में मिलाया जाएगा और वो फिनोमेना से इतना रेडिएशन भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो डायमंड की कोटिंग फिल्म होती है, ठीक है, डायमंड कोटिंग फिल्म किसी भी ज्वेलरी के ऊपर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डायमंड की जो कोटिंग होती है उसकी फिल्म बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्लाज्मा का। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास हमारे माहौल में हैजर्ड्स केमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, उस केमिकल्स को मतलब उन केमिकल्स को भी मतलब हमारे माहौल को उन केमिकल्स को बचाने के लिए या उस केमिकल से प्योर करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्लाज्मा का, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो एलईडीज होती हैं, एलईडी के अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्लाज्मा का। इसके अलावा स्टूडेंट्स सबसे अहम बात कि जो नियॉन सिग्नल होते हैं, ये जो नियॉन सिग्नल इसमें नियॉन ट्यूब होती है, उस नियॉन ट्यूब के अंदर नियॉन गैस होती है। ये जो नियॉन गैस होती है इस गैस की आयनाइजेशन हम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसकी आयनाइजेशन हो जाती है। तो वो जो आयनाइज गैस होती है नियॉन की उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जिससे नियॉन गैस जो है वो ग्लो करती है, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग प्लाज्मा का यूज़ करके कोरियन रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको जंग नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है बिकॉज इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे कि